मोबाइल में सिम तो डली हुई है, फिर भी नो सर्विस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जाकर दोबारा से सिम निकलवानी पड़ेगी। ये यार, ये मेरे फ़ोन पे देखना, ये नो सर्विस आ रहा है स्टेटस सिम का। ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कस्टमर केयर ऑफिस जाना पड़ेगा आपको। वैसे नहीं हो सकता इसका कोई हल? तो मैं अब जा रहा हूँ मोबाइल कंपनी के ऑफिस और जाके देखता हूँ कि सिम में प्रॉब्लम है या फिर वैसे कोई इशू है नंबर में। मेरा ख्याल है कि सिम कुछ अर्से से यूज़ नहीं हुई थी, इस वजह से ये डॉर्मेंट हो गई है। तो जाके पता चलेगा। हम पहुंच गए हैं, अब मैं जाता हूं अंदर और जाके पता करता हूँ अपनी सिम का। ये नो सर्विस आ रहा है मुझे। तो मैं गया मोबाइल कंपनी के दफ्तर, मैंने उनको जाके दिखाया कि मैं ये नो सर्विस आ रहा है स्टेटस, और ये सिम मुझे या तो डुप्लीकेट दे दें अगर इस सिम में कोई प्रॉब्लम है या ये डॉर्मेंट सी हो गई है। अगर उन्होंने कहा नहीं, आपका नंबर एक्टिव है, आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो पता ही चला कि ये था कल्प्रिट। तो मैंने दूसरे सिम डाल के देखी है, वो इसमें चल रही है, और जो मेरी वो जो सिम थी वो मैंने इसमें डाली है, तो वो भी चल रही है इसमें। तो मसला जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये अचानक से कैसे मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया, मैं तो कंसिस्टेंटली अपलोड ही नहीं कर रहा था। तो ये जो है ना, ये व्लॉग की जो कहानी है वो शुरू हुई थी 18 अप्रैल की रात को। जब से व्लॉगिंग मैंने छोड़ी थी ना, तो मैं एक चीज़ भूल गया था, और वो थी द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंट्स। मैं ना जब ऐसा ब्रेक लिया तो मैं भूल गया यार किस तरीके से व्लॉगिंग की जाती है। इस वक्त मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकता। बेसिकली मैं घर की बैक अपने ये साइड में हूँ, गली में, और एसी का पाइप चेक करना है कि वो कहीं से ब्लॉक वगैरह तो नहीं है। पहले ये होता था कि जब प्रैक्टिस थी ना, जब मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाता था तो बहुत ज़्यादा आदत होती थी मोमेंट्स को कैप्चर करने की। जब से व्लॉग बनाने छोड़े ना, एक ऐसा लंबा सा ब्रेक आया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब मैं दोबारा इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं सोचता हूँ कि यार ये मैं व्लॉग में ये बना लेता, ये मैं कैप्चर कर लेता मोमेंट्स। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने कैप्चर करने हैं मोमेंट्स को, ताकि आप फिर व्लॉग में उसको यूज़ कर सकें। बेसिकली बात करने का मकसद ये है। तो इसकी प्रैक्टिस, ये जो मैं बात कर रहा था कि मुझे द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंट्स में काम करने की ज़रूरत है, अब उसकी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ। वो जो प्रॉब्लम मैं उस दिन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे एसी के मुझे पाइप ब्लॉकेज लग रही थी उसमें। तो मैं हिलाने गया उसको, मैंने थोड़ा सा चेक किया कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। अब आज मैंने एसी वाले को बुलाया है, और आज है 24 तारीख को मैंने एसी वाले को बुलाया। उसने आके जस्ट वो पाइप निकाला, और उसने देखा, जब उसने पाइप निकाला तो सारा पानी बह गया उसमें से। अब मैं वो कैप्चर कर सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे आदत नहीं थी अभी व्लॉगिंग की, तो वो मैं कैप्चर नहीं कर सका। अब ये मेरी बात सच साबित हुई। जो मैं बात कर रहा था 18 अप्रैल को, और आज है 24, मेरी बात सही साबित हुई कि मुझे भी इस पर द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग द मोमेंट्स पे काम करने की ज़रूरत है। कैसा? अच्छा, 18 अप्रैल के बाद आई 19 अप्रैल की रात। फिर उस रात मुझे एक और
मैं अपनी ना पुरानी वीडियोस देख रहा था, तो वो देख के मुझे ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई। वो चीज़ें मुझे ना हेल्प करेंगी अपनी वीडियोस फर्दर वीडियोस बनाने में। और वो चीज़ें क्या थी? वो ये थी कि मैं ना बड़ी सिंपल चीज़ें डॉक्यूमेंट कर रहा, मतलब कोई स्पेशल एफ़र्ट नहीं कर रहा था कि मैं ये करूँ, व्लॉग के लिए मैं ये करूँ। मैं नॉर्मल डेली लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा था, इजीली मैं व्लॉग्स बना रहा था। जो सेकंड चीज़ थी ना, वो ये थी कि मैं व्लॉग बनाते हुए वो चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हुए ना एन्जॉय कर रहा था। तो अभी क्योंकि मैं एक तरह से कमबैक कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। अच्छा, 19 अप्रैल के बाद आई 20 अप्रैल की रात, और उस रात मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखना शुरू करूँ। जब मैंने देखना शुरू किए, उसके बाद कुछ ये हुआ। अच्छा, मैंने अपने ना पुराने व्लॉग्स देखे कुछ बैठ के, और मुझे वो देख के बड़ा मज़ा आया, इंस्पिरेशन भी मिली और मुझे खुशी भी हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें ऐसी क्या बात है, अब तुम्हारे पुराने व्लॉग्स में जो तुम्हें इतनी खुशी हुई और तुम्हें इतनी मोटिवेशन मिल गई। वो उन व्लॉग्स में मुझे एक तो सिंपलिसिटी नज़र आई। देखें, ये टूट गया है यहाँ से। अपना म्यूज़िक का यूज़ नज़र आया। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको। स्टोरी टेलिंग नज़र आई, और इसका एक ये हल है। तो ये सब चीज़ें देख के मुझे खुशी हुई और मुझे मोटिवेशन मिली, और अब ये आगे वीडियोस बनाने में मेरे काम आए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस इंस्पिरेशन और इस मोटिवेशन के बाद पूरी एक लिस्ट बना ली है अपने मोबाइल में, कि जो मेरे पास कुछ हाफ कुक्ड व्लॉग्स बने हुए थे और कुछ जो मैं फ्रेश आइडियाज़ मेरे जहन में आए वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो इस तरीके से मैं हो गया हूँ काफ़ी मोटिवेटेड और एक्साइटेड दोबारा व्लॉग्स बनाने के लिए। आई डोंट नो क्यों पिछले 4-5 साल में तो ऐसा फील नहीं हुआ था। हालांकि व्लॉग्स तो टाइम टू टाइम बना रहा था मैं, लेकिन ऐसी एक्साइटमेंट नहीं थी, पता नहीं क्यों। ये कोरोना से पहले तक की जो एक्साइटमेंट है ना, वो उस लेवल की एक्साइटमेंट है इस वक्त मुझे। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो मैंने साइड पे शेड लगाया हुआ है ये धूप की वजह से लगाया हुआ है, तो आपको गलत लग रहा है। ये मैंने कॉन्फिडेंस की वजह से लगाया हुआ है। धूप तो इसका एक वो बाय प्रोडक्ट है कि धूप रुक रही है, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। तो ये भी हट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी है इस वजह से। चलो, फॉर बाइक लवर्स चेक करें ये बाइक। है ना, इसके वाइड एंगल शॉट को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो जब मैं DSLR यूज़ कर रहा था तो मैं सोचता था कि यार अब मैंने नेक्स्ट कभी भी लेंस लिया ना, वो योंगन्यू 50mm के बाद, तो मैंने मेरा ख्याल नाइकॉन का हुआ करता था, वो नाइकॉन का या कैनन का था, 12-18 था या 10-18 एक लेंस था, जो वो व्लॉगिंग के लिए बड़ा आइडियल था। वो इस तरह वाइड एंगल दिखाता था, तो वो मेरे जहन में हुआ करता था कि यार नेक्स्ट मैंने लेंस वो लेना है। तो अभी इसके वाइड एंगल से बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत इसके इंटरेस्टिंग लग रहे हैं शॉट्स। ये फैसलाबाद का मशहूर सत्याना रोड, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है ना, रात होती रहती है, इधर रश बढ़ता रहता है। अभी तो ये समझे एक तरह से खाली है, ये यहाँ पे इतना रश होता है, बम्पर टू बम्पर चलती है गाड़ी यहाँ पे शाम को रात को। और हम आ चुके हैं घर, काम भी हमारा हो गया है। मैं आ चुका हूँ घर, मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजारने के लिए शुक्रिया, व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। आप लाइक और कमेंट कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और अब आप सोच रहे हैं कि यार तुम रात के 1 बजे ये बताने आए हो छत पे, वो भी अंधेरे में। मैं सिर्फ ये बताने नहीं आया, मैं एक और काम करने आया हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं क्या करने आया हूँ। तो ये हैं हमारे 2 जूनियर मुर्गे। ये छोटे हैं, इनको ज़रा डर लगता है, इसलिए ये बाहर ही सोते हैं। इनको रात को अंधेरे में अंदर करना पड़ता है। अगर इनको दिन में अंदर करेंगे ना, तो दूसरा वाला बड़ा मुर्गा इनको मारता है, इसलिए हम इनको रात के टाइम अंदर करते हैं। चलो बेटा अंदर।